नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बुध के कन्या राशि स्वराशि में गोचर के संबंध में। बुद्धि, ज्ञान, तर्क, संचार कौशल, स्किल और इंटेलिजेंस के कारक बुध 27 सितंबर को तुला राशि में 10:40 पर वक्री हो चुके हैं और 2 अक्टूबर प्रातः 3:23 पर स्वराशि उच्च की राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे। 18 अक्टूबर को कन्या राशि में ही मार्गी हो जाएंगे और 2 नवंबर को एक बार फिर से राशि परिवर्तन करके तुला राशि में गोचर करेंगे। बुध का ये वक्री अवस्था में गोचर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेषकर व्यापार, संचार क्षेत्र, सोशल मीडिया और टीचिंग के प्रोफेशन से जुड़े जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वक्री अवस्था में सामान्य अवस्था से 3 से 4 गुना अधिक शुभ फल प्रदान करेंगे। बुध का ये राशि परिवर्तन और वक्री होना 4 राशियों के लिए बहुत ही लाभदायक है और कन्या राशि उन 4 भाग्यशाली राशियों में से एक है। तो हम बात करेंगे वक्री बुध के कमाल के बारे में, साथ ही साथ वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे उपाय और सावधानियां, और साथ ही साथ आपके जो कमेंट्स आए हैं पिछले वीडियोस पर उन पर भी चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कन्या राशि के लग्न भाव में बुध का गोचर हो रहा है और लग्न भाव में बुध के साथ मंगल और सूर्य भी गोचर कर रहे हैं। मंगल 22 अक्टूबर तक और सूर्य 17 अक्टूबर तक बुध के साथ लग्न भाव में गोचर करेंगे। बुध बुद्धि, ज्ञान, विश्लेषण क्षमता, संचार कौशल, संवाद, भाषण, फिजिकल फिटनेस, लेखन क्षमता, मैनेजमेंट स्किल और व्यावसायिक कौशल के कारक हैं। लग्न भाव में बुध स्वभाव से आपको चतुर चालाक बना देंगे। दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण स्थान बुद्धि का ही है। अगर आपके पास बुद्धि ही नहीं है तो फिर आप जीवन में क्या कर पाएंगे। दुनिया की 90% धन, संपदा, ऐश्वर्य और सुखों के साधन उन्हीं व्यक्तियों के पास है जिनके पास बुद्धि बल है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि बुद्धिर्यस् बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है, और बुद्धि बल से ही आप दुनिया के सारे कार्य, हर तरह के कार्य, कठिन से कठिन चुनौती आप पार कर सकते हैं। बुध के प्रभाव से आप तर्क संगत बात करने वाले होंगे, बौद्धिक रूप से धनी होंगे, कुशल वक्ता होंगे, स्वभाव आपका अत्यंत सौम्य होगा, आपको कई भाषाओं का ज्ञान हो सकता है और आप अत्यंत बुद्धिमान होंगे। लग्न भाव में गोचर कर रहे बुध आपको दीर्घायु बनाएंगे। बुध ग्रह कन्या राशि में उच्च के होते हैं, मीन राशि में नीच के होते हैं। साथ ही साथ जिस ग्रह के साथ गोचर करते हैं उसी के गुणों से प्रभावित होते हैं, और यहाँ पर सूर्य के साथ बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। और बुधादित्य योग बनने पर सबसे पहली बात तो ये है कि आपके गवर्नमेंट जॉब में होने की संभावना बढ़ जाती है, सरकारी नौकरी के प्रबल योग बनते हैं। साथ ही साथ आप बहुत अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, बैंक के अधिकारी हो सकते हैं, या फिर आप किसी मैगज़ीन या न्यूज़पेपर के एडिटर या पब्लिशर हो सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आप बहुत आगे जा सकते हैं, लेक्चरर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं।
साथ ही साथ आप काउंसलर भी हो सकते हैं और मैथमेटिशियन और अकाउंटेंट हो सकते हैं। गणित के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में और कला के क्षेत्र में, साथ ही साथ संचार सोशल मीडिया के क्षेत्र में आप बहुत आगे जाएंगे। बुध के प्रभाव से आप हर परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालने में सक्षम होते हैं और साथ ही साथ चरित्रवान, मधुरभाषी और संयमी होंगे। तो लग्न भाव में बुध आपके जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करेंगे और मंगल 22 अक्टूबर को सप्तम भाव में गोचर करेंगे। मंगल के प्रभाव से आपके पराक्रम, साहस, ऊर्जा और शौर्य में वृद्धि होगी और अपने पराक्रम, साहस, साथ ही साथ बुद्धि बल के प्रभाव से और सूर्य के बल से आप जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति करेंगे, प्रगति करेंगे और प्रचुर मात्रा में धन लाभ करेंगे, क्योंकि धन भाव के स्वामी जो हैं वो हैं शुक्र और शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य के कारक हैं। लग्न भाव में गोचर कर रहे बुध की सीधी दृष्टि आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ रही है। आइए इस पर बात करते हैं। बुध आपके लग्न भाव में भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। भद्र महापुरुष राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है और ये राजयोग तब बनता है जबकि बुध स्वराशि में या उच्च के राशि में हो और केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हों। तो यहाँ पर बुध स्वराशि में, कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और केंद्र के भाव में हैं और भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जिस जातक की कुंडली में भद्र महापुरुष राजयोग बनता है वो अत्यंत मधुरभाषी होता है, विद्वान होता है, बुद्धिमान होता है, धर्मात्मा, परोपकारी होता है और रत्नों को तराजू से तौलने वाला होता है, अर्थात महाधनी होता है, कीर्ति और यश की प्राप्ति करने वाला होता है और साधारणतः इनकी आयु 80 वर्ष से अधिक होती है। ये योग आपको बुद्धिमान तो बनाएगा ही, साथ साथ आपकी संप्रेषण कला, कम्युनिकेशन पावर को भी बढ़ा देगा। रचनात्मक कार्यों में रुचि आपकी अधिक होगी, अच्छे वक्ता हो सकते हैं, आप अच्छे लेखक हो सकते हैं और आपका व्यवहार अत्यंत सौम्य होगा, जिससे लोग आपके मुरीद बन जाएंगे। बातों में आपके सामने कोई भी ठहर नहीं सकता, हाजिर जवाब होंगे आप और कुशल वक्ता होंगे। आप आंकड़ों से संबंधित कार्य जैसे बैंक के अधिकारी या चार्टर्ड अकाउंटेंट या क्लर्क या अध्ययन अध्यापन से संबंधित कार्यों में या विदेश सेवा संबंधी कार्यों में आप लगे होंगे या उसमें आपके जाने के योग बन रहे हैं। आप बहुत ही व्यवहार कुशल होंगे और किसी भी व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करने में माहिर होते हैं। और वर्तमान संदर्भ में देखें तो दूर संचार के साधनों का बहुत बड़ा शौक़ होता है, यानी कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर होगी और कम्युनिकेशन पावर भी आपकी बहुत स्ट्रांग होती है। सूर्य चूँकि स्वराशि में है, अत्यंत बली हैं, इसलिए आपको इस राजयोग का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। अब एक बात ये आप समझ लीजिए कि मैं धन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि धन की बात तब की जाती है जब आपकी कुंडली में कोई राजयोग ना बने,
और यहाँ पर आपकी कुंडली में एक नहीं दो दो राजयोग बन रहे हैं। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग, बुध का भद्र महापुरुष राजयोग और धन भाव के स्वामी शुक्र। तो धन की तो कहीं से कहीं कोई कमी नहीं होती है। और राजयोग का मतलब ही होता है कि आपके पास सबसे पहले धन का आगमन होगा। बुध की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। आइए इस पर बात कर लेते हैं। कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और बुध की दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर। सूर्य और मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है। आगे उपायों में चर्चा करेंगे इसके बारे में। अभी बुध के बारे में बात करते हैं। सप्तम भाव से आपके विवाह, फैमिली लाइफ, साझेदारी, व्यापार और लव लाइफ का विचार किया जाता है। आप स्पष्ट वक्ता होंगे, बुद्धिमान होंगे, उदार होंगे। सप्तम भाव व्यापार का है और बुध व्यापार के कारक हैं, इसलिए आप बहुत अच्छे व्यापारी, बिजनेसमैन बनेंगे। अकाउंटेंसी में आप एक्सपर्ट होंगे और चार्टर्ड अकाउंटेंसी या मैनेजमेंट के क्षेत्र में बहुत अधिक सफलता आपको प्राप्त होगी। वैवाहिक जीवन आपका अत्यंत सुखमय होगा। पत्नी से सम्मान और प्रेम मिलेगा। पत्नी आपकी अत्यंत खूबसूरत, उच्च शिक्षित, धैर्यवान, बुद्धिमान होंगी और हर परिस्थिति में आपका साथ देंगी। जातक को धन संपत्ति की कोई कमी नहीं होती है और साझेदारी के व्यापार से बहुत बड़ा लाभ होता है। क्योंकि सप्तम भाव दशम का दशम होने के कारण इससे कर्म भाव का भी विचार किया जाता है, इसलिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी के क्षेत्र में जा सकते हैं। बैंक मैनेजर या बैंक में क्लार्क हो सकते हैं। आप किसी भी मैगज़ीन के, न्यूज़पेपर के एडिटर या पब्लिशर हो सकते हैं। अच्छे लेखक हो सकते हैं, अच्छे वक्ता हो सकते हैं, अच्छे शिक्षक हो सकते हैं, लेक्चरर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट मैनेजर या काउंसलर या कैश मैनेजर भी बन सकते हैं। आपकी व्यापार के क्षेत्र में रिटेल शॉप भी हो सकती है या आपका जनरल स्टोर भी हो सकता है। आप अच्छे मैथमेटिशियन बन सकते हैं, इवेंट मैनेजर बन सकते हैं। अगर सोशल मीडिया से आपका रुझान है, सोशल मीडिया में आपकी रुचि है, तो आप टीवी एंकर बन सकते हैं, पत्रकार बन सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में बुध अत्यंत बलवान स्थिति में है, तो उस स्थिति में आप फिल्म इंडस्ट्री या टीवी सीरियल के क्षेत्र में स्क्रिप्ट राइटर या डायलॉग राइटर भी बन सकते हैं। और अगर आप इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो बुध का ये गोचर आपको बहुत अधिक लाभ और व्यावसायिक सफलता प्रदान करने वाला होगा। बात करें सावधानियां और उपाय। सबसे बड़ी सावधानी आपको रखनी है मंगल और सूर्य के कारण, चूँकि 22 अक्टूबर को मंगल द्वितीय भाव में गोचर करेंगे और सूर्य भी द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। मंगल और सूर्य अत्यंत उग्र ग्रह हैं, अत्यंत बलवान ग्रह हैं और अत्यंत प्रतापी हैं। सूर्य में ऊर्जा है, ऊष्मा है, मंगल में साहस और पराक्रम है। तो आपके अंदर आवेश, आवेग, क्रोध, इन सब की वृद्धि करेंगे। आपको इससे बचना है। वाणी पर नियंत्रण करना है। सेकंड भाव वाणी का होता है और वाणी पर आपको बहुत अधिक नियंत्रण करना होगा, क्योंकि दो दो उग्र ग्रह वाणी के भाव में गोचर करेंगे। साथ ही साथ सूर्य तुला राशि में नीच के हो जाते हैं, अशुभ फल देंगे। तो सूर्य का उपाय कर लें। सूर्य को अर्घ्य दें, तांबे की अंगूठी धारण करें, गाय को गुड़ गेहूँ खिलाएं, पिता
और बुज़ुर्गों की सेवा करें। रविवार के दिन तांबा, गुड़, मसूर की दाल अगर हो सके तो इसका दान करें। सूर्य नमस्कार करें, जल में लाल फूल डाल करके, केसर डाल करके स्नान करें। मंगल की बात करें तो आप बजरंग बली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बली के मंदिर में जाकर के उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें। और अगर बुध आपकी कुंडली में, चूँकि बात बुध की हो रही है, बुध अगर आपकी कुंडली में कमज़ोर स्थिति में है तो आप बुध का उपाय कर लें। बहुत आसान उपाय है बुध के लिए। आप के घर में कोई कन्या होगी, आपकी बेटी होगी, बहन होगी या आपकी भतीजी हो सकती है, आप उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। कहने का मतलब, आप घर से बाहर कहीं गए हों, वापस लौटें तो उसके लिए कोई उपहार, टॉफ़ी, चॉकलेट, बिस्किट, नमकीन, मिठाई कुछ भी लेकर ज़रूर आइए। छोटी बच्ची उपहार पाकर के प्रसन्न होगी। आपको बुध के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। बहुत आसान उपाय है। दूसरी बात, हरी मूंग का दान करें, हरे पदार्थों का दान करें। और अगर आप कर सकते हो, आपके घर के आसपास थोड़ी बहुत भी जगह हो, तो पौधे कुछ ज़रूर लगाएं, फूलों के या कोई वृक्ष लगाएं छोटे, जिससे कि आपके आसपास हरियाली रहे। बुध का रंग हरा होता है, तो बुध का आपको शुभ प्रभाव प्राप्त होगा, शुभ फल मिलेगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी अच्छे कार्य के लिए, नौकरी, व्यापार, शादी ब्याह के रिश्ते, इंटरव्यू, इन सब कार्यों के लिए जा रहे हैं, तो जाने से पहले आपके घर में जो कन्या हो उसे कुछ उपहार दे दें, कुछ पैसे दे दें, खिलौने, मिठाई, वस्त्र, कोई भी चीज़ दे दें। घर से बाहर निकलें, रास्ते में अगर गाय मिल जाए तो उसे गुड़ खिला दें, और कोई किन्नर अगर मिल जाए तो उसे 10-20 रुपए दे दें। आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो आपका कार्य पूर्ण होगा, आपको पूरी सफलता मिलेगी। और कन्या राशि के जातकों की कुंडली में चूँकि बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है और लग्न भाव में हो रहा है, तो जो जातक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और उनकी राशि कन्या राशि है, बहुत ही बेहतर योग बन रहा है। 27 सितंबर से 2 नवंबर तक आप पूरी तरह से परिश्रम करें, मेहनत करें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आइए बात करते हैं आपके कमेंट्स पर। कमेंट्स पर बात करने से पहले आपको एक बात यहाँ बताना चाहूँगा कि कुंडली के नवम भाव में गोचर कर रहे राहु की पंचम दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है। तो राहु का उपाय आपको करना पड़ेगा, राहु का उपाय कर लें। आपके जो ज़्यादातर कमेंट्स आए हैं वो भी राहु से ही संबंधित हैं, जैसे कि व्यापार में घाटा, नौकरी में दिक्कत, प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर असफलता, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, धन हानि, कोर्ट कचहरी के चक्कर या पारिवारिक जीवन में कलह, तनाव, अलगाव की स्थितियां, मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमियाँ, तो ये सारी समस्याएं आपकी कुंडली में अशुभ राहु के कारण होती हैं। अपनी जन्म कुंडली देखिए, या तो राहु की महादशा चल रही होगी या अंतर्दशा चल रही होगी, या फिर राहु अशुभ भाव में बैठे होंगे, या अशुभ ग्रहों की दृष्टि राहु पर पड़ रही होगी। इसके वजह से आपको जीवन में तरह तरह के कष्ट प्राप्त होते हैं। तो फिलहाल राहु का आप उपाय करें। राहु के उपाय पर एक वीडियो मैंने डाल रखा है,
अपलोड कर दिया है, लिंक दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से अच्छे से समझ लें। फ़िलहाल तो आप ये करें कि मोरपंख लाइए, मोरपंख अपने घर के मेन डोर पे लगा दीजिए, अपने बेडरूम, ड्राइंग रूम, स्टडी रूम में रखिए। जहाँ पर आप कार्य करते हैं वहाँ पर भी एक मोरपंख रखिए, तो राहु के अशुभ प्रभाव से आपको मुक्ति मिलेगी। और कन्या राशि के जातकों को तो मैं विशेष सलाह दूंगा कि राहु का उपाय ज़रूर करें, क्योंकि आपके लग्न भाव पर ही राहु की दृष्टि पड़ रही है, जहाँ के मंगल, सूर्य और बुध तीनों ही ग्रह गोचर कर रहे हैं। तो राहु का उपाय ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको लाभ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके और भी साथी जो कि इस चैनल से जुड़े हुए हैं उन्हें भी इसका लाभ मिले। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।